हम जो है अर्थव्यवस्था को तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था को जो है हम दो भागों में वर्गीकरण किए हुए हैं कि अल्प विकसित और विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये जो जो डाटा दिया गया है वो 2013 का है। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था जो है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो इसमें क्या किया गया ना, देशों को क्या किया गया, वर्गीकरण किया, अलग अलग भागों में बांटा गया कि हाँ जो निम्न आय वाले हैं वो किस में आते हैं, मध्य आय हो गया, उच्च आय हो गया। तो उसका जो है विश्व जनसंख्या और जो विश्व के जो कुल राष्ट्रीय आय जो होती है उसके हिसाब से हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो निम्न आय वाले देश है उसकी जनसंख्या का जो है मतलब विश्व जनसंख्या का 11.9% है निम्न आय वाले देशों में, और जो कुल राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है, वो 0.8% है। ठीक है, और मध्यम आय वाले जो हैं उनका जो विश्व जनसंख्या कितना है, यहाँ पे मात्र 69.7%, मतलब 100% अगर जो कुल विश्व का क्या है जनसंख्या है, तो उसमें से जो 69.7% है वो क्या है, वो मध्य आय वाले जो देश है उसमें उसकी जनसंख्या है, और उसका जो कुल जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है 31.4%। तो और उच्च आय वाला देख रहे हैं कि इसमें जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ क्या है कुल राष्ट्रीय आय उसमें जनसंख्या का क्या है, उसमें जनसंख्या जो है उससे कई गुना ज़्यादा जो है उसका कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत है। तो इससे क्या समझने को मिल रहा है, इससे यही मिल रहा है कि जो निम्न आय वाले जो देश हैं और जो मध्य आय वाले जो देश हैं, ये दोनों जो है अल्प विकसित देशों में आते हैं या विकासशील देशों में आते हैं। ठीक है, तो इनका जो जनसंख्या का प्रतिशत 11.9 और 69.7 दोनों का, निम्न आय वाले देश और मध्य आय वाले देश। तो इसका जो जनसंख्या जो है 81.6%, दोनों का जो सम है वो इतना है। लेकिन यही जो है कुल राष्ट्रीय आय जो है वो मात्र कितना है 32.2% है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं उच्च आय वाले जो है, बस इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ क्या देखने को मिला है, यहाँ जनसंख्या का प्रतिशत भी कम है, और यहाँ पे क्या है और जो है यहाँ पे कुल राष्ट्रीय आय जो है वो इससे तुलना में कई ज़्यादा है, मतलब कम लोग और उसका जो आय जो है वो बहुत ज़्यादा होना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो अल्प विकसित देश जो हैं उसमें क्या है कि जनसंख्या ज़्यादा है, क्या है जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह ज़्यादा है, लेकिन जो कुल राष्ट्रीय आय जो है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। लेकिन वही जो उच्च आय वाले जो देश हैं वो जो है क्या है, उनमें जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो बहुत ही कम है 18.3%, और वही जो कुल राष्ट्रीय आय जो है उनका देख लीजिए वो कितना है 67.9% यहाँ पे। ठीक है, तो इससे सीधा साबित हो रहा है कि जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ कुल राष्ट्रीय आय ज़्यादा होने के कारण क्या है, उसको जो है उच्च आय वाले वर्ग के देशों में बांटा गया है या उसका स्थान दिया गया है। तो जो इनमें से जो आते हैं, जो अल्प विकसित देशों में से जो आते हैं वो देश एक्चुअली क्या है, कौन कौन है, वो इनमें से एशिया में आ जाते हैं, अफ्रीका में हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ अधिकतर देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। वही जो है एक बार जो कि मध्य आय वाले विकासशील देश में रहते हैं उनके लिए जो है प्रोफेसर क्रेन क्रॉस करके हैं, जिन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो हैं विश्व अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियाँ हैं। मतलब यहाँ पे सीधा देखने को मिल रहा है कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, निम्न आय और मध्य आय में वाले देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आय का जो है ना, आय का स्रोत बहुत ही कम है। लेकिन वहीं जो है जो उच्च आय वाले जो देश हैं
उनमें क्या है कि जनसंख्या भी कम है और लेकिन उसका जो राष्ट्रीय आय जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे क्या साबित होता है कि हाँ, जनसंख्या जो है काफ़ी बड़ा फैक्टर करता है किसी देश के अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, डिफरेंसेस समझ में आई होगी। ये जो तालिका जो है वो 2013 का है, उसके हिसाब से। थैंक यू।